सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है अपने चैनल पे एंड मैं सोच रहा था कि लाइक क्या पोस्ट करना चाहिए। सो ऐसा कुछ रैंडम प्लानिंग है नहीं क्योंकि um, ऐसा होता है कि आई एम नॉट सर्टेन कि कंटेंट क्रिएशन करूँ या ना करूँ। ऑल्दो मेरा रीज़न इस चीज़ को करने का एक ही है, मतलब अपना जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है एंड एक पर्सनल ब्रांड बनाना है अपना, सो दैट फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ जॉब या फिर इन टर्म्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ ये काम आए। एंड एज अभी मैं एग्ज़ामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो मतलब ज़्यादा टाइम मैं इस चीज़ को नहीं देता हूँ एंड कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ मतलब विथ लेस टाइम हो जाए। क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरा प्रिपरेशन हैम्पर हो उसके रिगार्डिंग। सो बहुत दिन से सोच रहा था कि वाइट बोर्ड ले लूँ टू एक्सप्लेन थिंग्स मच बेटर, बट मुझे एक अच्छा वाइट बोर्ड मिल नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट, एंड मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है करेंटली। सो मैं अभी मतलब मुझे पता पता नहीं था मेरे फ़ोन पे ये ऑप्शन है, मतलब डुअल कैमरा का, कि मतलब एक तरफ आई कैन शो माई सेल्फ एंड मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। सो बेसिकली कुछ दिन पहले आई वॉज लिटरली वेरी स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था रिगार्डिंग रिगार्डिंग करियर ऑनेस्टली। एंड और कुछ रीज़न था नहीं। सो रीज़न ये था कि आई वॉज इन अ फियर, व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ आई वोंट डू गुड इन माई लाइफ, मेहनत करने के बावजूद भी। सो आई वॉज नॉट गेटिंग एनी पर्टिकुलर आंसर फॉर दैट। देन मैं लाइक घर से बाहर निकल गया फॉर 3 डेज़। मैं 3 दिनों के लिए बाहर चला गया घर से। मैंने मम्मा को बोला कि मैं बाहर, एक आइलैंड है, मैं वहाँ से घूम कर आता हूँ। सो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे लोगों से बात किया। लाइक आई टॉक विद मल्टीपल पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। सो वो एक टूरिज़्म आइलैंड है, वहाँ पे मतलब टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। सो मैं जब वहाँ पे था ना, आई फेल्ट वेरी अलाइव। मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई हैव पोटेंशियल, मुझ में पोटेंशियल है, बट ड्यू टू कांस्टेंट प्रिपरेशन फेज वो चीज़ मैं नेगेट करता चला गया। आई वाज जस्ट सेइंग कि ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, ये चैप्टर नहीं हो रहा है, क्या मुझ में कमी है, ऐसा सब थॉट्स आता रहता था। बट व्हेन आई टॉक्ड विद पीपल, व्हेन आई एक्सप्लोर्ड द एरिया, आई फेल्ट दैट आई कैन डू बेटर इन माई लाइफ। एंड एट दैट पॉइंट मैं ढूंढ रहा था फियर ऑफ फेलियर, कि मुझे जो डर है हार जाने का, वो क्यों है, उसका क्या रीज़न्स है, ऐसा क्या करूँ कि वो डर हट जाए। तब आई कम मैंने एक टर्म नोटिस किया कि मैं अपना जस्ट बेस्ट के सिनेरियो को ही मतलब देख रहा हूँ। अम, अपना बेस्ट केस सिनेरियो को ही लाइक उसके रिगार्डिंग वर्क कर रहा हूँ, वेयर एज अपना वर्स्ट केस जो सिनेरियो है लाइफ में, मैं उस चीज़ को लेके मतलब ऐसा नहीं था कि एक्सेप्ट करता हूँ अपना वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि एज ह्यूमन वी हमें पता होता है कि बुरा से बुरा कितना क्या हो सकता है हमारी लाइफ में, बट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम हमारे आउटकम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट इज़ द सेम थिंग इन डिफरेंट फिलोसॉफिकल बुक्स इंक्लूडिंग गीता। उसमें बताया गया है कि हमें अपना एक्शंस के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए, आउटकम्स को लेके ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना चाहिए। बट मैं आउटकम्स को लेके स्ट्रेस्ड आउट था कि मुझे अपने आउटकम को कंट्रोल करना है। सो मैं उस टाइम पे मैंने नोट डाउन किया, मैं पेन पेपर लिया एंड मैं बीच साइड बैठ के मैं लिख रहा था, वहाँ पे बैठ के सब वहाँ पे घूमने आ रहे थे, मैं वहाँ पे लिख रहा था कि मेरा वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। मैंने एकदम डिटेल में लिखा एंड जब मैंने वो लिखा मुझे डर लगा, क्योंकि वो जो वर्स्ट केस सिनेरियो था वो मतलब सोसाइटी से मतलब बिल्कुल अलग था। क्योंकि सोसाइटी के लिए वो चीज़ एकदम फेलियर है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उस चीज़ों को, वैसे लोगों को। बट मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्यों? फॉर माई ओन पीस, क्योंकि मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू अपने आप को सोसाइटी को प्रूव करना, सोसाइटी को शो करना कि आई एम द वन।
द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इज़ पीस ऑफ माइंड। पहले मैं अपने आप को शांत रखूँगा, उसके बाद अपने लाइफ में ग्रो करूँगा। सो एट दैट पॉइंट मैंने बहुत कुछ लिखा, उसमें से ये वन ऑफ द थिंग है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 5 मिनट्स बहुत कुछ मैंने अननेसेसरी चीज़ें बोला है जो मैंने सोचा नहीं था, बट कोई ना। सो टुडेज टॉपिक इज़ लेस इज इक्वल टू फ्रीडम। मतलब जीवन में जितना भी हम मिनिमलिस्टिक हो पाएंगे ना, जितना हम कम चीज़ों को संजोएंगे, हमारे पास उतना फ्रीडम होगा। एंड वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो मैंने मतलब नोट डाउन करा था नोट पे। सो मैं उसी का एक एस्पेक्ट विच इज़ फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। सो पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है पीछे, ये है क्या, एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि इसके बिहाइंड क्या थॉट प्रोसेस है। सो बेसिकली ये एक फाइनेंशियल लेजर है, आई डोंट नो क्या बोलूँ इसे। सो ओके, सो या मैं इस चीज़ को पिछले 3-4 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ। सो ये 2026 का जनवरी मंथ का प्लानर है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अपना बजट ट्रैक करता हूँ, एंड ऑल्दो आई एम नॉट अर्निंग राइट नाउ, इस चीज़ को भी क्लियर कर लेता हूँ। मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं ये जो भी मतलब ट्रैकिंग एंड ऑल है, मतलब कितना क्या खर्चा हो रहा है, कितना क्या एलोकेट करना है कहाँ पे, ये प्योरली मैं मम्मा जो अर्न करती है एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके रिगार्डिंग पे मैं ये चीज़ को मतलब मैनेज करता हूँ। एंड यहाँ पे एक बात आ सकता है कि लाइक ये तो मेरा पैसा है नहीं, मम्मा का पैसा है, विच इज़ वेरी ट्रू। बट द थिंग इज़ अगर मैं अभी वेट करूँ ना कि जब मैं खुद कमाऊँगा मैं तब करूँगा, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। सो मैं इस चीज़ को एज अ स्किल देख रहा हूँ कि मुझे सीखना है कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि अम, ये सब चीज़ स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम काम क्यों करते हैं, ये ये दो चीज़ वन ऑफ द मेन रीजंस है काम करने का। क्योंकि हमें पैसे कमाना है एंड उस पैसे को अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं बट उनका सेविंग्स ज़ीरो होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो कितना अर्न करते हैं। दे माइट बी अर्निंग 1 लाख 2 लाख, स्टिल दे आर ब्रोक। एंड ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हो है पास्ट में जो बहुत रिच थे बट उनका लाइक दे फाइल्ड बैंक्रप्सी, वो एकदम ब्रोक थे जब वो अपने आखिरी स्टेज पे थे, दे वेर कंप्लीट ब्रोक। क्यों? उन्होंने पैसा कमाया बहुत था बट मैनेज नहीं कर पाया। सो राइट नाउ मैं बहुत फंबल कर रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ। सो या प्रैक्टिस छूट चुका है। सो ओके, सो दैट इज़ द थिंग। अभी पैसा अर्न करना इज़ नॉट द थिंग जो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि राइट नाउ जो मेरे पास टाइम है, मैं दिल से वो चीज़ प्रिपरेशन में देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज़ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना। ये चीज़ मुझ पे थोपा नहीं जा रहा है। सो आई एम हैप्पी टू डू दैट। वेयर एज कुछ दोस्त हैं मेरे, दोज हु आर अर्निंग, बट इट्स फाइन। अगर मैं अपना करियर का स्टार्टिंग थोड़ा लेट भी करूँ ना, मुझे उस चीज़ का उतना रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि राइट नाउ जो मेरा टाइम है वो एजुकेशन के लिए बहुत ही क्रूशल टाइम है। क्योंकि ये टाइम अगर बीत जाएगा ना, ड्यूरिंग माई लेट 20s और 30s, एजुकेशन कर सकते हैं उस टाइम पे, बट उतना ज़्यादा मतलब ईज़ नहीं होगा वो टाइम पे करना। आई फील दैट, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग। सो मैं अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। सो मैं पैसा तो नहीं कमाने वाला हूँ। सो मैं क्या कर सकता हूँ रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग फाइनेंस? मैं अभी ये चीज़ सीख सकता हूँ कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मम्मा जो कमा रही है वो मेरा पैसा नहीं है, दैट इज़ वेरी ट्रू। बट वो हमारे फैमिली में इन्वेस्ट होने वाला है। वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझ पे, मम्मा पे, हमारे फैमिली के जो नीड्स आने वाले हैं उसके ऊपर तो खर्चा होने वाला है ना। सो मम्मा मम्मा ये सब नहीं करती है, लाइक ये सब ट्रैकिंग एंड ऑल वो बिल्कुल नहीं करती है। लाइक जो खर्चा आता है
जैसा चलाना है वो चला लेती है। मम्मा सेविंग्स भी मतलब उतना एग्रेसिवली बोलूँ या वर्ड क्या यूज़ करूँ, मतलब शी इज़ नॉट इनटू लाइक सेविंग्स कि हाँ हर महीने इतना सेविंग्स करना चाहिए। ये मतलब जब से मैंने होश संभाला है कि भाई फाइनेंस को मैनेज करना है अपना घर का, तब से मतलब सेविंग सीरियस नोट पे स्टार्ट हुआ है। सो इस चीज़ से मैं मतलब पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है वो सीख रहा हूँ। दैट इज़ द ओनली थिंग। ऑल्दो जब एंड और एक चीज़ होता है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं ना, जब मुझे पैसों का उतना समझ नहीं था ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था ना, यार मम्मा तो कमा रही है ना, उड़ा देता हूँ, मम्मा का पैसा मेरा पैसा थोड़ी ना, मैं जब कमाऊँगा तब मतलब सेविंग्स एंड ऑल ये सब करूँगा एकदम पाई टू पाई, कहाँ पे क्या खर्चा करना है। अब तो मम्मा कमा रही है, वाई शुड आई बॉदर कि मतलब पैसा सेव करूँ, अभी इंजॉय करता हूँ उन पैसों से, मतलब जो मन किया खरीद लेता हूँ। बट दैट इज़ द थिंग, हम दूसरों के पैसों से मतलब उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते। खुद का जब पैसा लगता है कोई भी चीज़ पे, हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। सो इस चीज़ से मैं ये भी मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब हाउ कैन आई मैनेज अदर फंड्स, क्योंकि मैं जिस एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहा हूँ उस पे ये करियर भी है एक, मतलब दूसरों के फंड्स को मैनेज करना। सो इनडायरेक्टली इट will help me on a smaller scale for a bigger picture. So yeah, okay, so this is the planner, budget tracking. So यहाँ पे मैं मतलब यू कैन सी मैंने कुछ कुछ चीज़ हाइड करके रखा है, जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम एंड सेविंग्स एंड नीड्स यहाँ पे नीचे। जस्ट अ मिनट, या सो मैंने इस चीज़ को हाइड करके रखा हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम को एंड दिस थिंग सेविंग्स एंड नीड्स, क्योंकि मैं मतलब आई डोंट वांट टू रिवील द total amount that a family is earning. I'm not comfortable with that, क्योंकि unwanted I don't want कि unwanted मतलब problems हो उसके regarding. So the planner is like that कि मतलब this is my goal, although अभी तक इस पे पहुंचा नहीं हूँ कि 50% ऑफ जो इनकम होगा उसे सेव करना है, 30% नीड के ऊपर स्पेंड करना है एंड 20% वांट के ऊपर। And this is the thing that I am trying to work upon in terms of managing money. So here as an example मैं दिखा देता हूँ कैश, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पहले स्टार्टिंग में मंथ है, फॉर विच मंथ ये प्लान आई एम यूजिंग दिस प्लानर, दिस इज़ फॉर जनवरी 2026 एंड आफ्टर दैट सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने हाइड कर रखा है। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली 1 2 3 4 5 मेंशन किया, मतलब कितना सोर्स ऑफ इनकम है एंड उससे कितना क्या जनरेट हो रहा है फॉर दैट। एंड नेक्स्ट इज कैश फ्लो, मतलब बेसिकली सेविंग्स नीड्स एंड वांट्स। पैसों का मतलब ये तीन ही काम होता है बेसिकली, कि आप कितना सेव कर रहे हो, आपका नीड कितना है उस पर कितना आप खर्चा कर रहे हो, एंड आपका वांट कितना है उस पर कितना खर्चा कर रहे हो। सो ये एक प्रायोरिटी बेसिस पे, मतलब प्रायोरिटी वन सेविंग्स रहेगा, जो आपका जो सैलरी या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो पहले आपका सेविंग्स में जाना चाहिए। सेकंड नीड्स पे आपका कितना नीड्स है, नीड इन द सेंस रोटी कपड़ा मकान, मतलब जो बेसिक है, जो चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना मतलब चल नहीं सकेगा। एंड थर्ड इज फाइनल इज वांट्स, मतलब वांट्स इन द सेंस अगर ये इस महीने पे नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइफ चलता रहेगा, कोई मतलब दिक्कत ऐसा सच आएगा नहीं। ओके, सो ओके, दिस इज नीड्स एंड वांट्स सेक्शन जो मैं शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिकली मैंने ऐसे मैप आउट किया है कि यहाँ पे जो या बेसिकली नीड्स क्या क्या हमारा नीड्स है, मैंने उसे मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इज़ ई बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस पे मैंने मतलब प्लान के सेक्शन में मेंशन किया हर महीना 500 तक का आ जाता है। उसके बाद पेट्रोल एंड ट्रांसपोर्ट पे हमारा 2000 तक का खर्चा होता है। थर्ड इज़ रेंट जो कि 3000 है। देन वाईफाई एंड मोबाइल बिल विच इज़ 1000। आफ्टरवर्ड्स सैलून पे जाना एंड मम्मा का मेडिसिन, वो भी मतलब अराउंड 1000 के करीब है।
फाइनल इज़ ग्रोसरीज, मतलब रेशन जो भी है, वो 6K के अराउंड मैंने रखा है। एंड लास्ट टू आर द एजुकेशन एंड अदर मिसलेनियस, जो भी नीड्स पे ज़रूरत पड़े वो चीज़। सो बेसिकली नीड्स पे मैंने पेट्रोल जैसा 2000 डिनोट किया था, 2000 स्पेंड हुआ है। रेंट भी 3000 का 3000 स्पेंड हुआ है। वाईफाई का 1000 की जगह पे 1.3K स्पेंड हुआ है। सेम गोज़ फॉर सैलून, जितना प्लान किया था उतना। एंड ग्रोसरीज, आई डोंट नो, मतलब दिस मंथ यूजुअली मतलब ग्रोसरीज में मतलब ज़्यादा हो जाता है। मतलब सम टाइम इट गेट्स 7000, सम टाइम इट गेट्स 8000 मतलब स्पेंड में। ये मैं मतलब 5K के अराउंड मतलब खर्चा हुआ है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड ऑल टोटल नीड्स के सेक्शन में, एज यू कैन सी, लेट मी जूम आउट। सो या नीड्स के सेक्शन में मैंने प्लान करा था मतलब 15K तक का खर्चा होता है हमारा हर महीने। बट दिस मंथ हमारा 13,000 तक का खर्चा हुआ है। एंड जो रेस्ट 2000 बचे हैं, मेरा गोल रहता है कि जो भी नीड्स एंड वांट में लास्ट में बच जाता है, उस चीज़ को सेविंग्स का जो हमारा सेविंग्स है, मैं मम्मा के सेविंग्स में मतलब उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दूँ। बट आई डोंट नो, मतलब 4000 का मुझे मतलब डेटा नहीं मिल रहा है कि 4000 एक्स्ट्रा और कहाँ पे खर्चा हुआ है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड सेम हियर फॉर वांट्स में मतलब बाहर पे मतलब हम लोग थोड़ा मतलब वीकेंड्स पे, वीकडेज़ पे मतलब बाहर खाने जाते हैं, तो फूडिंग में 3.5K तक का खर्चा हो गया था इस मंथ पे। एंड मम्मा का जो शॉपिंग होता है, मम्मा ने 3000 का शॉपिंग करा। अ, मैंने शॉपिंग 6000 का करा। ऑल्दो मैं इतना शॉपिंग करता नहीं हूँ, बट ये चीज़ थोड़ा मतलब नीड्स सेक्शन में जाना था, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। आई होप इट्स क्लियर। या सो आउट ऑफ 6000 मैंने 1000 मैंने एक हेयर किट ऑर्डर किया है। मतलब रिसेंटली आई हैव सीन कि मेरा मतलब डैंड्रफ थोड़ा बढ़ चुका है एंड हेयर फॉल भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। फॉर दैट रीज़न मैंने मतलब एक किट ऑर्डर किया था, उसका 1000 पड़ा था। सो मैंने वो चीज़ ऑर्डर किया था। एंड 2000 का मैंने बुक्स ऑर्डर किया। मेरा एग्ज़ाम का कुछ बुक ऑर्डर करना था, PYQs, वो ऑर्डर करा। एंड 3000 का मैंने एक कोर्स लिया है रिगार्डिंग माई स्टडीज़। सो बेसिकली 5000 मैंने एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया है। जो चीज़ मुझे मुझे नीड्स के वहाँ पे मेंशन करना था, बट मैंने वांट्स में मेंशन कर दिया है। सो ये चीज़ को मुझे थोड़ा लुक आफ्टर करना है। एंड बट अगर देखा जाए तो मतलब एक्चुअल जो शॉपिंग है उस पे मैंने 1000 ही खर्चा किया है। सो मैं अपना लाइक शॉपिंग में बहुत जितना हो सके उतना कम करने का कोशिश करता हूँ। एंड सब्सक्रिप्शन में मतलब 200 खर्चा हुआ है। लाइक इफ़ आई रिमेंबर, क्रंची रोल करके एक एप्लीकेशन है जो मतलब जहाँ पे एनिमेस के लिए मतलब यूज़ किया जाता है, मैंने उस पर सब्सक्राइब किया था। एंड या वांट्स में बस इतना ही। सो आउट ऑफ 15,000 13,000 खर्चा हुआ है। एंड सेम यहाँ पे भी 2000 बचता है, बट मुझे उसका मतलब डेटा नहीं मिल रहा था कि मैंने कहाँ पे मतलब स्पेंड किया। तो टोटल 4000 कहीं पे खर्चा हुआ है, बट मैंने उस चीज़ को आई थिंक वो मिस आउट हो गया, मतलब मैं नोट नहीं कर पाया उस चीज़ को। सो या दिस इज़ द रफ आइडिया। एंड सो वेयर आई वाज, अब मैं भूल चुका हूँ क्या बोल रहा था मैं। बेसिकली जस्ट अ मिनट। हाँ, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, मैंने यहाँ पे मतलब नोट करके रखा है क्या क्या बताना है, सो मैं भूल ना जाऊँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रैप। मोस्ट ऑफ द पीपल nowadays are living in a trap. Trap क्या है? People for like if for कोई इंसान का इनकम एक्स है, ठीक है, इनकम एक्स है, बट उनका कंजम्पशन 2x है, मतलब खर्चे से ज़्यादा एक्सपेंस है। सो ये बहुत ही मतलब स्ट्रेस्ड वाला चीज़ है। इफ़ यू मतलब यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि आप कमा तो फॉर एग्जांपल 10,000 रहे हो, आपका खर्चा 20,000 30,000 40,000 जा रहा है।
एंड आप उस चीज़ को कैसे मतलब मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आपका इनकम 10,000 है। आप लेट्स से अदरवाइज आपका इनकम 1 लाख है। आई एम टेकिंग अ प्रेटी गुड नंबर, आपका इनकम 1 लाख है विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, बट आपका एक्सपेंस 2 लाख 3 लाख्स है। सो आपको रेस्ट रिमेनिंग 1 लाख 2 लाख कहाँ से मिल रहा है? आप ईदर क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू उस चीज़ को ले रहे हो, लोन ले रहे हो, या फिर आप ईएमआई, आपका बहुत सारा मल्टीपल ईएमआईज है, आप डेट में हो, ठीक है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। दैट इज़ द थिंग जहाँ पे स्ट्रेस बहुत हाई होता है। एंड ऐसे टाइम पे क्या होता है, आप सोचिए, इफ़ यू आर इन अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर अ इंजीनियर, यू आर अ सीए, या आप कोई भी मतलब प्राइवेट फर्म में जॉब करो या लेट इट बी गवर्नमेंट जॉब, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप का अगर वर्क कल्चर वहाँ पे अच्छा ना होना, आप उस जॉब को छोड़ भी नहीं पाओगे तब, क्योंकि आपका स्ट्रेस रहेगा कि मेरा ईएमआईज़ है, लोन चल रहा है, उसका क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल सोचिए आपका खर्चा, आप 1 लाख कमाते हो, आपका खर्चा है 10,000 20,000 में, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, आप सिंगल हो, मतलब पूरा फैमिली का मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सो इफ़ आपका खर्चा 10,000 20,000 30,000 भी हो ना, आपका अगर इनकम 1 लाख है, यू कैन ईजिली सेव 1 to 2 lakhs ऑफ, सॉरी 1 to 2 years ऑफ इमरजेंसी फंड, आप उस चीज़ को सेव करके रख सकते हो। मेरा शॉट अभी यहाँ पे, मुझे मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं, मुझे चार्ज करना रहेगा, जस्ट अ मिनट। आई एम कमिंग बैक इन अ मिनट। गॉट इट। सो या ये वीडियो बहुत ही मतलब बहुत ही रॉ हो रहा है, मतलब बेसिकली मेरा वीडियो मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान होता है, बट दिस वन इज़ गेटिंग वेरी रॉ। एंड मैं चाहता हूँ यार, मतलब ऐसा वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ, मतलब एकदम अनप्लैंड हो, मतलब उसमें एकदम फ्लॉज भी दिखे कि कैमरा हिल रहा है, ऐसे ऐसे, एंड एंगल्स एकदम डिस्टर्ब्ड है। ओके, सो या गेटिंग बैक टू द पॉइंट इज़ कि हाँ, इफ़ आपका ईएमआईज़ लोन बहुत ज़्यादा है, आपका अगर वर्क आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो अगर अच्छा ना हो, आप जॉब नहीं छोड़ पाओगे। आप जॉब छोड़ के दूसरा कोई कंपनी में आप जॉइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बिल्स का टेंशन रहेगा। एंड वेयरएज़ इफ़ यू आर अर्निंग वेरी, इफ़ योर नीड्स एंड वांट्स इज़ वेरी लेस, लेट्स से 10K to 20K, आप एंड आपका 1 से 2 साल का इमरजेंसी फंड सेविंग्स रेडी है, आप इजीली आपका टॉक्सिक जॉब छोड़ के आप दूसरा कोई कंपनी के लिए मतलब वेल प्रिपेयर होके आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकोगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस चीज़ को कैसे अचीव कर पाओगे व्हेन आपका लाइक एज माई टॉपिक इज लेस इज इक्वल टू फ्रीडम, आप जितना मिनिमलिस्टिक वे में रहोगे आपके पास मोर फ्रीडम रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, ऑल्दो आई डोंट नो वेदर आई शुड से नॉट, ठीक है बता देता हूँ। एज यू कैन सी, मतलब यहाँ पे
ग्रोसरीज के सेक्शन पे 6K है। सो इन टोटल मैं बताता हूँ कि मेरा जो नीड्स है वो 15K है। वांट भी मैंने 15K डिनोट किया, ऑल्दो वांट को नीड से कम होना चाहिए, बट सो या बेसिकली अभी मेरा मेन मोटो ये होगा कि मुझे इस चीज़ को और कम करना है। 30K है ना, इफ़ पॉसिबल मैं इस चीज़ को और छोटा करके लाइक लेट्स से 20K 25K मैं लेके जाऊँगा। मुझे खर्चों को और कम करना है, बट ऐसे वे में फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रोसरीज है 6K, ठीक है। नाउ डेज जो ये अलग टॉपिक हो जाते हैं रिगार्डिंग हेल्थ, बट जो भी चीज़ आप मार्केट से ख़रीद रहे हो ना, लेट्स से वो चाहे दूध हो, ब्रेड हो, पनीर हो, कुछ भी हो, अंडे ही क्यों ना हो, ऑल आर वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ। क्यों? सब में एट एन एक्सट्रीम लेवल मिलावट होता है। मिलावट पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, बट अभी क्या हो रहा है, अभी चीज़ों में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। पहले कैसे मिलावट होते थे, मतलब आप दूध ले रहे हो, दूध वाले उसमें पानी डाल देते थे, बट अभी क्या हो रहा है, दूध में यूरिया, सर्फ और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स है जो दूध में अगर वो मिक्स होता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो दूध। आई थिंक इसे मैं बड़ा कर पाऊँ। ओह या, सो मुझे ये पता नहीं था, ये पहला बार मैं फ़ीचर यूज़ कर रहा हूँ। सो बट आई थिंक इट्स फाइन, ऐसा ही ठीक है। सो मेरा अभी मैं थोड़ा ग्रोसरीज जो मैं लाता हूँ उस चीज़ को लेके भी कॉन्शियस हो रहा हूँ कि क्या लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑल्दो मैं इस पे थोड़ा देख रहा हूँ क्या क्या और इसका नेगेटिव्स है। उसके बदली नॉर रिफाइंड ऑयल को ना मैं लाइक अगर मैं कैटेगराइज करूँ 1 2 3 4 5, मैं रिफाइंड ऑयल को एक नंबर 5 पे रखूँगा, मतलब वर्स्ट। उससे अच्छा होगा नहीं, रिफाइंड ऑयल को मैं नंबर 4 पे रखूँगा। उससे भी वर्स्ट है पाम ऑयल, नंबर 5 पे रखूँगा। तो पाम ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल फोर्थ पे, वो भी यूज़ नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल से अच्छा है सनफ्लावर ऑयल, बट मार्केट में रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल भी आता है। सो इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल से भी अच्छा है आपका मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस जो होता है, उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल रिफाइंड ऑयल का मैं जब जाता हूँ मार्केट लाने, आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 180 190। तो आपका कोल्ड प्रेस जो ऑयल होता है वो 300, तो आप 400 के अराउंड पड़ जाएगा। आई नो ज़्यादा है प्राइस, बट हम लोग बहुत सारे फिजूल के खर्चे भी करते हैं मतलब ग्रोसरीज में। उस चीज़ को कट करके यहाँ पे क्वालिटी फूड लाया जा सकता है। सो यही मेरा पॉइंट था कि द पॉइंट वाज टू मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ फूड, बट फूड का क्वालिटी को इंक्रीज करना है। इफ़ यू आर ईटिंग लाइक बहुत ज़्यादा आप खाते हो लेकिन वो सब कचरा है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। इससे बेहतर है आप कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। दैट इज़ द मेन थिंग। एंड पॉइंट नंबर 5 इज़ बेसिकली यहाँ इससे हमारा गोल क्या होना चाहिए, इस पूरे वीडियो से हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें अपना कंजम्पशन को कम करना है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करना है। पीस, शांति, उसे इंक्रीज़ करना है। फ्रीडम, उसे इंक्रीज़ करना है। नाउ फ्रीडम से हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ फ्रीडम मीन्स व्हाट। फाइनेंशियल फ्रीडम का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एज द टॉपिक इज़ लेस इज इक्वल टू फ्रीडम। लेस में बहुत सारी चीज़ आता है, like, बहुत सारी चीज़ों को, बट मैं अभी फाइनेंस के टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि उसके रिगार्डिंग आपका जो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स है उसे हमें बढ़ाना होगा, एंड जो नीड्स एंड वांट्स हैं उसे हमें कम से कम रखना होगा, बेयर मिनिमम। ठीक है। बेयर इसमें भी और एक लेवल है, मैं नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इससे क्या होगा, इफ़ आवर सेविंग्स आर मोर एंड आवर नीड्स एंड वांट्स इज लेस, हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड टाइम होगा। इफ़ हमें कोई जगह पसंद नहीं आ रहा है ना काम करने के लिए, हमारे पास तब चॉइस होगा।
अगर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो ना, चाहे वो 1-2 साल का ही क्यों ना हो, हमारे पास तब चॉइस होगा कि हम उस जगह को छोड़ के दूसरे कई जगह पे जाएँ एंड वहाँ पे काम करें, काम ढूँढें। सो बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम का मेन गोल यही होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड फ्रीडम ऑफ टाइम। उसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 7, मिनिमलिज़्म। कितना मिनिमलिस्टिक होना चाहिए हमें? लाइक एट व्हाट एक्सटेंट? सो बेसिकली मिनिमलिज़्म का यहाँ पे मेरा पर्सनल मैं बता रहा हूँ, आप अपना गोल उस बेसिस में आप डिफ़ाइन करिएगा। मेरा गोल मिनिमलिज़्म को लेके ऐसा है ना कि मुझे एक वॉर चेस्ट क्रिएट करना है। वॉर चेस्ट इन द सेंस लेवल 1 पे 1 से 2 साल का जब मैं अर्न करूँ, ऑल्दो अभी मम्मा का जो भी ये सेविंग्स है मैं उसे मैनेज कर रहा हूँ एज़ अ फंड मैनेजर। फ्री का फंड मैनेजर। सो राइट नाउ मेरा गोल ये है कि मुझे 1 से 2 साल का इमरजेंसी फंड बनाना है, सो दैट इफ़ एट सम पॉइंट मम्मा का हेल्थ ख़राब हो, शी इज़ अनेबल टू डू द जॉब, वो लीव पे हो, उस इमरजेंसी फंड से ना हमारा 1-2 साल आराम से चल जाए। लाइकवाइज़ मेरा फ्यूचर का जो गोल होगा वो ऐसा है कि लाइक एक ऐसा वॉर चेस्ट क्रिएट करना है, वॉर चेस्ट इन द सेंस अ, क्या बोलूँ मैं उसे, एक खजाना, तिजोरी, ट्रेजर, जो मुझे और उसके बाद टेंशन ना हो, चिंता ना करना पड़े कि मैं मुझे और कमाना है और कमाना है और कमाना है, मतलब कमाने के लिए काम ना करना पड़े, दैट इज़ द थिंग। जब वो वॉर चेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना, तब क्या होगा, अ, हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब वी कुड फोकस अपॉन थिंग्स, जो फॉर एग्जांपल आप अगर बिजनेस करना हो या कुछ दूसरा कुछ ट्राई करना हो, फॉर एग्जांपल आप सोचिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, बट आपको इंटरेस्ट है डांसिंग का, आपको डांसिंग में करियर बनाना है, ऑल्दो एज वी नो दैट डांसर्स डू ऑन वेल, बट उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, आई थिंक, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। सो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हुआ इफ़ यू चेंज योर प्रोफेशन। बट क्या हो, आपके पास इतना अमाउंट है, आप अपना फैमिली, आप खुद, मतलब आराम से पूरा लाइफ बिना काम करके खा सको, मतलब सर्वाइव कर सको बहुत अच्छे तरीके से। सो आपका यहाँ पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाता है, यू कैन लाइक चेंज योर करियर एंड मूव टू डांसिंग। आप ज़ीरो से स्क्रैच से उस चीज़ को सीख सकते हो। सो दैट इज़ द मेन थिंग। आपका पीस इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आपके पास वॉर चेस्ट होगा ना, आप टेंशन फ्री होके हर एक चीज़ कर सकोगे, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा। एंड उसी के साथ पॉइंट नंबर 8 इज एग्जाम्पल्स सच एज स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, दे आर बिलियनियर। ये तो वॉरेन बफेट का डेथ हो चुका है, इफ आई एम नॉट, आई डोंट नो, सॉरी, मुझे याद नहीं, बट या स्टीव जॉब्स का उनका डेथ हो चुका है। आई थिंक वॉरेन बफेट इज़ अलाइव, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई ना। सो मतलब दे आर द बिलियनियर, ओके, बट बीइंग अ बिलियनियर, या आई रिमेंबर चार्ली मंगर का डेथ हो चुका है, जो कि वॉरेन बफेट के पार्टनर है। वॉरेन बफेट सर का मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, कोई ना। सो या वो दोनों बिलियनियर, बट ना उनका जो लाइफस्टाइल है, अ, जितना वो शो करते हैं, लाइक ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे नहीं पता, क्योंकि जो डेटा शो किया जा रहा है उसके बेसिस पे ये इट इज़ प्रूव्ड दैट कि वो बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ जीते हैं, स्पेशली स्टीव जॉब्स। वॉरेन बफेट सर का मुझे नहीं पता, बट स्टीव जॉब्स का जो लाइफ था, ही वॉज लिविंग अ वेरी 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 ब्रूटली मिनिमलिस्टिक लाइफ। उनका था कि जस्ट काम पे फोकस करना, ही वॉज वेरी 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 वर्कहॉलिक, मतलब उनका करियर, उनका काम, वही उनका मेन चीज़ था। सो एक चीज़ क्लियर करना है, एज द नेम ऑफ दिस चैनल इज़ बी योर सी ई ओ। सो हम सी ई ओ से क्या समझते हैं कि एक सी ई ओ को ऐसा होना चाहिए एकदम ब्रूटल एग्रेसिव, मतलब ही शुडंट थिंक अबाउट वर्स्ट केस सिनेरियो, मिनिमलिज्म के बारे क्यों सोचना, उससे तो मतलब बिग थिंग्स एस्पायर करना चाहिए। बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस सी ई ओ। आई विल कंसिडर यहाँ पे दो टाइप के सी ई ओज होते हैं, एक जो एकदम एग्रेसिव ब्रूटल, उन्हें हार से कोई मतलब डर ही नहीं है, वो कभी हार को कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं वो हमेशा जीतेंगे। दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट पार्ट ऑफ सी ई ओ। एंड
द CEO विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज एक ऐसा पर्सन जो पहले ना अपना पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी दे, एंड पहले ना से बट पीस ऑफ माइंड उसका मतलब लाइफ में होना चाहिए। उसके बाद वो अपना हसल, करियर, ग्रोथ, एम्बिशन उसके ऊपर फोकस करे। क्योंकि इफ आपका आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है ना, आप करियर पे ग्रो कर जाओगे नो डाउट, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपका हेल्थ के कॉस्ट पे, आपका रिलेशनशिप के कॉस्ट पे होगा। सो बेसिकली बी योर CEO का जो चैनल मैंने स्टार्ट किया ना, इसका मेन मोटिव एक हॉलिस्टिक CEO बनना है, जो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप ये 3 पिलर्स ऑफ लाइफ है, इस पे वो ग्रो करे एंड वर्क करे एज अ CEO। सो स्टीव जॉब्स, ही वॉज लिविंग अ वेरी मिनिमलिस्टिक लाइफ, आप सर्च कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 9 इज, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है पूरे टॉपिक का। या सो ये जो माइंडसेट मैंने धीरे धीरे मैं इस चीज़ को डेवलप कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं कहीं से तो डेटा इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। सो कहाँ से? बेसिकली मुझे पता है एक चीज़ मेरे बारे कि आई एम नॉट दैट ब्रूटल, वेरी एग्रेसिव, वेरी 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 एम्बिशियस काइंड ऑफ पर्सन जो अपना हेल्थ, अपना पीस ऑफ माइंड, अपना रिलेशंस को मतलब एकदम नेग्लेक्ट करके ग्रो करे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई वॉन्ट टू ग्रो इन अ होलिस्टिक वे। मुझे लाइक बिलीनियर, मल्टी मिलीनियर ऐसा ऐसा कुछ नहीं बनना है। आई जस्ट, मेरा पहला गोल है कि मुझे एक जॉब करना है, एक डिसेंट जॉब। देन मुझे एक वॉर चेस्ट क्रिएट करना है। वॉर चेस्ट इन द सेंस एक नंबर, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट नंबर, बट वो बहुत ही मतलब एक स्वीट स्पॉट है कि भाई इतना अगर मैंने लाइक अपनी लाइफ में अर्न कर लिया ना, आई विल बी वेरी काम, मैं बहुत पीसफुल स्टेट में रहूँगा। एंड उसके बाद मैं और अपने आप को ग्रो करूँगा इन इन करियर। सो उसके बाद एग्रेशन नहीं होगा, उसके बाद शांति शांति होगा। एंड सो या गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि हु आर माई इंस्पिरेशन ऐसा थॉट्स, इस थॉट प्रोसेस का। सो बेसिकली मैं 5 यूट्यूबर्स का नाम लूँगा। फर्स्ट इज़ दक्ष जिंदल, वेरी 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 ग्रेट गाई। मतलब ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं मतलब मिनिमलिस्टिक सिंपल लिविंग, दीज आर द 2 थिंग्स जो मैं उस बंदे से सीख रहा हूँ। उनका एक बुक है बिकमिंग अ कर्म योगी, बहुत ही प्यारा बुक है वो। आई थिंक मैं, मेरे पास वो बुक है, या आई गॉट द बुक। ओके, यहाँ से शो कर देता हूँ। सो दिस इज़ द बुक, बिकमिंग, सॉरी, बिकमिंग कर्मयोगी, सीक्रेट्स फॉर अ डिटैच्ड एंड फोकस लाइफ। बेसिकली ये एक फिक्शनल बुक है, बट द वे इट हैज़ एक्सप्लेन नो मतलब मिनिमलिज्म, कैसे आप मतलब बहुत ही, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही मिनिमलिस्ट लाइफ जी के लाइफ में ट्रेमेंडस ग्रोथ अचीव कर सकते हो विद स्ट्रेस फ्री ग्रोथ। वो ग्रोथ स्ट्रेस फ्री होगा। ऑल्दो आप जब लाइफ में ग्रो करोगे करियर पे, स्ट्रेस होगा, दैट इज़ वेरी कॉमन एंड होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में संघर्ष होना चाहिए। बट इतना भी संघर्ष ना हो कि वो मतलब आपको अंदर ही अंदर खा जाए एंड आप बीमार हो जाओ। सो ये बुक आपको वो चीज़ सिखाएगा। सो दक्ष जिंदल इज़ अ यूट्यूबर, आप उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड इज़ रैशनल मिश्रा, क्या बंदा है भाई, मतलब लिटरली बहुत ही औसम बंदा है वो। मैं रैशनल मिश्रा को मतलब 1-2 महीना ही हुआ है मैं उसे मतलब सुन रहा हूँ, एंड आई एग्री विथ हिज पॉइंट्स। एंड उसमें मैरिज, चाइल्ड ये सब भी आता है। सो मैं उस चीज़ को यहाँ पे अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब ब्रूटल हो जाएगा वो चीज़। एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस मैरिज एंड चाइल्ड वाला स्टफ राइट नाउ, क्योंकि मैं खुद, मुझे फील होता है आई एम नॉट दैट grown up to discuss this thing publicly. So बट या वो बंदा भी ना, रैशनल मिश्रा, बंदा इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, भैया है, मैं उन्हें भैया बताऊंगा। वो भैया
लाइक मिनिमलिज्म को एकदम पीक लेवल पे आपको समझाएंगे कैसा जीना चाहिए। वो मतलब एक्सट्रीम बोलूँ ना मैं तो एक्सट्रीम लेवल पे आपको समझाएगा। लाइकवाइज देयर इज़ अ गाय लॉजिकल मलिक। आप समझ लो ये दोनों मतलब भाई भाई टाइप है, रैशनल मिश्रा एंड लॉजिकल मलिक। ऑल्दो दे आर नॉट ब्रदर्स, बट आप उनका कंटेंट देखोगे ना ऐसा लगेगा दे आर लाइक कजन ब्रदर्स और समथिंग। सो थर्ड इज, मैंने लिखा है बट मुझे याद नहीं आ रहा है हु इज दिस। बेसिकली मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था नोट्स पर, एक डी जे दक्ष जिंदल, आर एम रैशनल मिश्रा, लाइक वो एक है सी एल क्या था अच्छा यार। यार मुझे नेक्स्ट टाइम पे ये शॉर्ट फॉर्म वर्ड अवॉइड करना पड़ेगा यार, मुझे ये शेयर करना था ऑनेस्टली। वाह कोई ना, याद ही नहीं आ रहा बट या यू कैन चेक आउट टू दिस थ्री चैनल, दक्ष जिंदल, रैशनल मिश्रा एंड लॉजिकल मलिक। दिस थ्री आर द वन ऑफ द ग्रेट चैनल टू अंडरस्टैंड मिनिमलिस्टिक लाइफ कैसा जिया जाता है। कम लाइक जीवन में कम चीज़ों में लाइक हमें ना ग्रेटफुल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जो चीज़ हमारे पास है दैट इज़ द, अगर आप कॉन्टेक्स्ट में निकालो ना इस चीज़ का, ग्रेटफुल बीइंग ग्रेटफुल इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको बहुत ग्राउंडेड रखेगा, जो आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगा। कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार मैं स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ कि आई एम नॉट डूइंग वेल इन लाइफ, मैं पीछे लोगों से पीछे आ रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स कुछ कुछ मुझसे आगे जा रहे हैं, देन आई जस्ट फील कि वाई गॉड वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी। देन आई जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग दैट मेरे पास लाइक आई एम हैविंग, मैं करोड़पति हूँ टू बी ऑनेस्ट। क्यों पता, राइट नाउ आई एम वेरी 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 हेल्थी ऑनेस्टली। I don't have any disease. I'm living a disease. I can see, I can speak, I can hear. बहुत से लोग हैं डिसेबल्ड है, देख नहीं पाते हैं। फॉर देम करियर मतलब उनका पता नहीं क्या प्रायोरिटी होगी, बट उनका फर्स्ट प्रायोरिटी सर्वाइव करना है। दैट इज़ देयर फर्स्ट प्रायोरिटी कि इस लाइफ में उन्हें सर्वाइव करना है। हमारे पास ये हमारा पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इस चीज़ को नेगेट करते हैं कि हम कैसे सर्वाइव करें विद आवर बॉडी। मतलब हम ऐसा नहीं सोचते ना कि हमारा भाई आपका सोचो आपका हाथ नहीं है, हाउ विल यू वर्क मैन, अब नॉर्मल काम ही नहीं कर पाओगे सर लाइफ में। लाइक एम्बिशन एंड ऑल तो मतलब दूर का बात है। सो हमें पहले ग्रेटफुल होना चाहिए फॉर द थिंग्स दैट वी हैव। एंड लाइक हर किसी का एक अलग टाइमलाइन होता है, मैं उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ कि जब सक्सेस आना होगा, जब जो चीज़ होना होगा वो हो जाएगा। उस चीज़ को स्ट्रेस देखिए कोई मतलब कुछ भला नहीं होने वाला है अभी। इंस्टेड हम अपना प्रेजेंट ख़राब करेंगे, एंड प्रेजेंट ख़राब करने से फ्यूचर डेफिनेटली ख़राब होगा। हाँ, सो या बहुत ही मतलब रॉ वीडियो था ये। मतलब मैंने विद इन फ्यू मिनट्स मैंने प्लान आउट करा, एंड बहुत ही ये आई थिंक ये काइंड ऑफ एक व्लॉग टाइप बन चुका है, पता नहीं क्योंकि कोई बात नहीं। सो या दैट वाज फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय। एंड मैं बोलता नहीं हूँ मतलब डू सब्सक्राइब मैं, या बट मुझे अभी बोलना पड़ेगा पता हर एक वीडियो पे कि गाइस प्लीज़ लाइक डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट यार जो भी करना है करो मुझे, क्योंकि रीच बढ़ाना है इस चैनल का। क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, वो एग्ज़ाम पे जस्ट मतलब मार्क्स नहीं लाना है, दैट इज़ द लाइक लेवल 1 प्राइमरी मतलब स्टेज है कि आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब मार्क्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका प्रोफाइल सबमिट होगा कि आपने मतलब अपने लाइफ में क्या किया है फ्रॉम 10th 12th ग्रेजुएशन, क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किया है, कहाँ पे जॉब किया है, कुछ आपने बिजनेस ट्राई किया है, आपने कंटेंट क्रिएशन क्या ट्राई किया, मुझे सब नोट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आई हैव दिस थिंग वेरी, मुझे फील होता है कि मेरे अंदर ये चीज़ ना एक सुपर पावर है। मतलब सुपर पावर क्या बताऊँ मैं इस चीज़ को। ये चीज़ नेचुरल बात करना, आई एम वेरी
कंफर्टेबल टू टॉक विद पीपल, टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ ईज़ी वे। और तो मैं फंबल कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं अभी बहुत फंबल कर रहा हूँ। बट वो ठीक हो जाएगा। बट क्योंकि मैं जब अभी मैं घूमने गया था नील आइलैंड पे, आई जस्ट स्पोक विद लाइक मल्टीपल पीपल। मतलब उतना बात कोई नहीं करता है। जनरल जो टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं ना, मतलब आई थिंक वो भी इतना खुश होकर बात नहीं करते जितना मैं खुश होकर टूरिस्ट से बात कर रहा था। नॉट जस्ट इंडियन, मतलब इंडिया के ऐसा नहीं मैं बस इंडियन से बात कर रहा था। आई थिंक मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से भी बात किया। वन गाय वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वन वॉज फ्रॉम चेक रिपब्लिक, अनदर वॉज फ्रॉम पोलैंड आई गेस। सो हाँ, और एक इटली से था। सो बाहर के लोगों से भी मैंने बात की। सो इट इज़ अ सुपर पावर फॉर मी, आई फील ये नेचुरली है मेरे अंदर ये ट्रेड। सो इस चीज़ को एज अ कंटेंट क्रिएशन आई कैन शो इन माई प्रोफाइल कि मैंने फॉर दिस मैनी मंथ्स, दिस मैनी ईयर्स आई हैव डिड मैंने कंटेंट क्रिएशन करा। मैंने कम्युनिकेशन कैसा किया जाता है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, स्टोरी को कैसे बताया जाता है, मैंने ये सब चीज़ें करा। एंड जिसके रिगार्डिंग आई हैव गेन दिस मच नंबर ऑफ फॉलोअर्स। और तुम लाइक मेरा ऐसा कुछ एम नहीं था कि इतना फॉलोअर सब्सक्राइबर्स गेन करना है। बट अभी मतलब प्रोफाइल में अपना शो करने के लिए कि आई हैव ग्रोन दिस मच अमाउंट ऑफ फॉलोअर विद, मतलब एनालिटिक्स भी शो करना रहेगा। क्योंकि अगर मैं उसमें मैं मतलब एनालिटिक्स को अगर मैं शो करूँगा ना कि इतना एंगेजमेंट रेट था, लाइक मंथली बेसिस पे मैं 10% के रेट से ग्रो कर रहा था। ये बहुत ही ना मतलब शो करता है कि यू आर अ नंबर गाय। एंड एज आई वाज स्पीकिंग कि आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम फंड मैनेजर फॉर माई मॉम। सो ये सब उस करियर के रिगार्डिंग रिवॉल्व करता है। सो मुझे अपना प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग करना है। सो या फॉर दैट रीज़न आई हैव टू जस्ट से कि आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी होता है, सब्सक्राइब जो भी है आप वो करो। एंड सो दैट मैं अपना प्रोफाइल भी बिल्ड कर पाऊँ वो क्या उस एग्ज़ाम के लिए। आई डोंट वांट डिस्क्लोज द एग्ज़ाम नेम, क्या एग्ज़ाम है, क्योंकि आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर स्ट्रेस्ड इन अ स्ट्रेस फ्री वे, ताकि मुझे एंड पे ऐसा ना हो कि मैंने बता दिया था ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। मुझे वो बसर नहीं चाहिए ऑनेस्टली। सो या दैट वाज, यही था, इतना तक ही था यार। अगर मैं बोलता रहूँगा ना मैं बकता चला जाऊँगा। सो या बाय बाय, बंद करना पड़ेगा वीडियो।